प्रियंका मेरे ख्याल से हमारे इस समय की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री है और बेहतरीन है। जैसे हम बात करते हैं, बहुत ही कामयाब फिल्म आई है और उसके बाद जय गंगा जल का आप कैसे हिस्सा हुए? हाउ यू केम ऑन बोर्ड? मुझे सर का एक दिन फ़ोन आया लंच पे कि आइए आपको आपके साथ लंच करते हैं। मैं यहाँ ऑफिस आया, उनके साथ लंच किया और उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जो जय गंगा जल की स्टोरी थी। अब जैसे कि मैं नहीं, मतलब सारे लोग गंगा जल के इतने बड़े फ़ैन हैं और जब वो जय गंगा जल बना रहे हैं तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा लक है, क्योंकि गंगा जल को देख के मैंने सोचा था कि काश मैं इस फिल्म का हिस्सा होता। और आप जय गंगा जल का मैं नरेशन सुना, मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म में। और फिर करीब हम 3 महीने तक 3 साढ़े 3 महीने तक एक साथ बातचीत करते रहे। मैं 12वें ड्राफ्ट से आया था और 16वें ड्राफ्ट तक जो शूट हुआ है तब तक साथ था सर के। तो बहुत मज़ा आया एक साथ काम करने में, बहुत कैरेक्टर को बहुत अच्छा डेवलप किया, फिल्म में बहुत मज़ा आया काम करने में। सो मेरे ख्याल से ये सबसे फैंटास्टिक फिल्म है, बहुत बहुत बढ़िया ड्रामा है जो शूट हुआ है। जो बबलू पांडे का जो कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ इसमें, मैंने इतना इमोशनल कैरेक्टर कभी किया नहीं है और ये पहली बार विलन ऐसा होगा जिससे लोगों को प्यार होगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको लेके। ओके, कितना चैलेंजिंग था जब हम बात करते हैं विलन भी और इमोशनल भी? ये कितना चैलेंजिंग था और क्या ब्रीफ था झा साहब का? तुम थोड़ा ऊपर था। मेरे ख्याल से ये बहुत रेयरिटी होती है कि जब आपके लिए कोई विलेन लिखा जाए और विलेन के पास लॉजिक सारे करेक्ट हो। मतलब आप जब ये बबलू पांडे को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं भी अगर इनकी जगह होता तो ऐसे रिएक्ट करता। तो लॉजिकल बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, आपको मेरे को बतौर अभिनेता बहुत सारा सबटेक्स्ट के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, बहुत सारा लेयर करने में मज़ा आता है। तो बहुत रेयर होता है कि इतने अच्छे कैरेक्टर लिखे जाते हैं। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये बबलू पांडे कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा और सर ने पूरी लिबर्टी दी कि मैं इसको कैसा भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आया इसको इंटरप्रेट करने में। आई हैड लॉट ऑफ फन और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इसको देखने में। Was it challenging doing the same, might be I'm repeating myself. No, it's not. See, what is challenging is when the character is boring and you're pushing too much. That is challenging. This is tough, very difficult. I had मतलब इतना कठिन मैंने रोल नहीं किया है, but also because it's been written so well, तो you love it, you love the challenge because एक एक सीन करने में आपको इतना मज़ा आ रहा है। आप रूम पे आके चाय पीते हो, आपको लगता है कि आज का दिन कितना अच्छा गया। और and there were days I had so much fun. तो और there were some scenes which I still feel and I feel कि वाह मज़ा आया था उसको करने में। So I'm waiting, मतलब मैं तो चाहता हूँ जल्दी से आँख बंद करूँ, आँख खोलूँ, 4th मार्च आए और आप लोग सभी फिल्म देखें। And I really love to see everyone's reaction. Okay, do you take it Jai Ganga Jal as a turning point in your career? The thing, I don't know where my life and my acting and everything will return and take a new space. I have no idea. But the thing is, this is one of the most important thing I'm doing. I haven't got like जितने भी कैरेक्टर मैंने अभी तक किए हैं, ये इस कमर्शियल सिनारियो में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। आई होप ये टर्निंग पॉइंट हो और मैं अगली बार जब आपके साथ बैठूं, बात करूं और लगे कि तो मैं कह सकूं कि जय गंगा जल मेरा टर्निंग पॉइंट था। ओके, झा साहब खुद इसमें डेब्यू कर रहे हैं, उनके साथ आपके बहुत से सीन हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और झा साहब इज़ अ बेटर एक्टर और बेटर डायरेक्टर? Of course, he's a much better director and much better writer. But मेरे ख्याल से जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक्टिंग भी इस पूरी फिल्म मेकिंग का एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि जब वो लिख रहे थे, स्क्रीन प्ले भी लिख रहे थे, प्रोड्यूस भी कर रहे थे, डायरेक्ट भी कर रहे थे, तो लोगों ने नहीं कहा कि अरे प्रोड्यूस भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, डायरेक्ट भी कर रहे हो। अब जब एक्टिंग कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा एक्टिंग कर रहे हो, तो एक्टिंग अलग कैसे हो गई? मतलब वो इसी का हिस्सा है एक क्रिएटिव प्रोसेस का। और चूँकि उन्होंने इतना 4 साल काम किया उस कैरेक्टर पे, उसको लिखने में, तो वो ज़्यादा अच्छा उनको समझते थे। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि पहले और दूसरे दिन थोड़ी सी हिचक रही, उसके बाद जो स्मूथ उन्होंने पकड़ा, मतलब मुझे लगा कि कई सीन तो बहुत मज़ेदार हुए उनके साथ मेरे बहुत। तो एंड ही इज़ लुकिंग वेरी गुड। ही इज़ मतलब आपको बताऊं कि जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो ट्रेलर लॉन्च के बाद मेरे जितने थिएटर के दोस्त हैं सबके मैसेज आया और बोला कि यार प्रकाश झा तो बहुत सही लग रहे हैं यार भाई। तो दैट्स द रिएक्शन ही इज़ गेटिंग एंड ही इज़ लुकिंग वेरी नाइस। ओके, गंगा जल अपने आप में एक बहुत कामयाब फिल्म रही है। अब जय गंगा जल के साथ हमारा कितनी अलग होगी ये फिल्म? और जब हम सीक्वल बोल देते हैं उसके, और एक मानसिकता रहेगी वो सीक्वल है,
नहीं नहीं, ये सीक्वल नहीं है, सोल सेम है। पवित्र कर देंगे वाली जो बात गंगा जल में है वो सेम है सोल, बट सीक्वल कतई नहीं है। इसकी एक नई कहानी है, नए कैरेक्टर्स हैं, सारी नई, और आज की बात है, ये हमारे यूथ की फिल्म है, अभी की बात है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर नाउ, अभी के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत और बहुत सर का एक कमाल बात है कि इतने कंटेम्प्रेरी इशू पे फिल्म बनाते हैं और इतनी एंटरटेनिंग बनाते हैं। तो इसमें सब कुछ है, अभी का है, पॉलिटिक्स है, सोशल है, ड्रामा है और एंटरटेनिंग है। सो इट्स फैंटास्टिक। ओके, म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और म्यूजिक की मैं बात करूँ, दर्जन भर मेरे ख्याल इसमें 12 pop गाने, song, हाँ 12 गाने। दर्जन, एक दर्जन जो होता नहीं है आज की तारीख में। कितनी ज़रूरत, क्या मानते हैं आप, आपका क्या नज़रिया है 12 गाने और फॉक सॉन्ग? और नहीं, मेरे ख्याल से जो गाने जिस तरह से यूज़ हुए हैं इस फिल्म में, वो ऐसे यूज़ नहीं हुए किसी ने लिपसिंग किया है या किसी ने गाया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने ना बैकग्राउंड म्यूज़िक को एक नया डायमेंशन दिया और इट्स वेरी गुड। वो ना फिल्म का ड्रामा, मस्ती और ह्यूमर बहुत आगे निकाल देता है गाने। मेरा पर्सनल फेवरेट है सबधन माटी, बहुत ही सुंदर भजन है, जो अमृता फडणवीस ने गाया है और अरिजीत सिंह ने, दोनों ने अलग अलग ट्रैक गाए हैं उसके। बहुत सुंदर गाना है भजन। लेकिन मेरे को इसमें जितनी मस्ती है इस पूरे गानों की, बाकी फोक सॉन्ग जितने भी हैं, वो सारे बैकग्राउंड में चलते हैं और आप देखेंगे जब फिल्म, तो पूरा का पूरा फिल्म को इन्हांस कर देते हैं, आपके एक्सपीरियंस को इन्हांस कर देते हैं और आपको उसकी मस्ती समझ में आती है। और सर की फिल्मों में ह्यूमर बहुत कमाल रहता है, उनकी लाइन्स में, उनकी बातों में, तो इस बार म्यूज़िक में भी है। ओके, प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, प्रियंका लीड करने में मुख्य किरदार। जब प्रियंका मेरे ख्याल से हमारे इस समय की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री हैं। उनसे अच्छा मतलब सभी जानते हैं, अब इंडिया के, अब तो पूरा विश्व जानता है इस बात को कि वो कितनी कमाल अभिनेत्री है। वेरी सेंसिटिव एंड वेरी नाइस। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप उनसे मिलते हो तो मैं भी स्टार स्टक था। पहली बार जब सिंग करने गया तो मैं भी थोड़ा सा, मेरा भी दिल दुख कर रहा था। लेकिन आपको पता लगता है कि बहुत जल्दी कि यार ये तो बरेली की लड़की है, इतनी सिंपल, सबसे बात करती है, सबसे मस्ती करती है, मुझसे ही नहीं, और पूरे सेट को, पूरे माहौल को इतना लाइट और अच्छा बना के रखती है। तो मेरे को उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत रहा, और आई होप फ्यूचर में भी उनके साथ काम करने का मौका मिले। ओके, who's a better officer from Gangajal, Ajay Devgan or Abha Mathur, Priyanka Chopra? Of course, Abha Mathur, any day. She is fantastic. No match. Okay, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of Jai Ganga? See, first of all, it's a very contemporary film. अभी के इश्यूज़ की फिल्म है. Also very entertaining. So आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत सारी चीज़ें घर लेके जाएंगे। रिलीज़ की कगार पे फिल्म प्रमोशन चालू हो गया है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है ट्रेलर को, जहाँ तक मैं जानता हूँ जर्नलिस्ट। नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, व्हाट्स गोइंग ऑन? यार इतना मैं तो होशंगाबाद से हूँ, वो छोटे गांव से हूँ। जहाँ तक पहुँचा हूँ वो भी मेरे लिए बहुत है। तो नर्वसनेस तो है नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट ही है सारा, क्योंकि बहुत छोटी जगह से निकले हैं, जितना मिल रहा है काफ़ी है। तो एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ेदार है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यार 4 मार्च आए और मैं देखूं लोगों का क्या रिएक्शन आता है।